जीवन में स्थिरता, ये शब्द सुनने में जितना सरल लगता है, असल जीवन में उतना ही कठिन प्रतीत होता है। कभी मन बहुत उत्साहित होता है तो कभी बिना कारण उदास, कभी आत्मविश्वास ऊंचाइयों पर होता है तो कभी एक छोटी सी असफलता हमें भीतर तक हिला देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारा मन एक सा नहीं रहता, क्यों परिस्थितियां हमें बार बार तोड़ने की कोशिश करती हैं। और इन्हीं सवालों के बीच कहीं ना कहीं हमारा जीवन अस्थिर हो जाता है। भगवत गीता इसी अस्थिरता के बीच हमें स्थिरता का मार्ग दिखाती है। गीता कोई कहानी नहीं सुनाती, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। यह हमें बताती है कि स्थिरता बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, स्थिरता भीतर की अवस्था से आती है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन चंचल है, इसे रोकना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। जीवन में अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण हमारा मन है। मन कभी भूत में चला जाता है, कभी भविष्य में। जो बीत गया उस पर पछतावा करता है और जो आया ही नहीं उसकी चिंता करता है। वर्तमान में रहना ही सबसे कठिन कार्य बन गया है, जबकि स्थिरता केवल वर्तमान में ही जन्म लेती है। गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पर टिक जाता है वही स्थिर होता है। परिणाम की चिंता मन को डगमगा देती है। जब हम काम करते समय केवल फल के बारे में सोचते हैं तो डर पैदा होता है। अगर सफल न हुए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेहनत व्यर्थ तो नहीं चली जाएगी। यही डर हमें भीतर से कमजोर करता है। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। इसका अर्थ ये नहीं कि फल आएगा ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि फल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हारा नियंत्रण केवल कर्म पर है। जब तुम ये बात स्वीकार कर लेते हो तभी मन हल्का होता है, और वही हल्कापन स्थिरता की पहली सीढ़ी है। स्थिर जीवन का दूसरा आधार है आत्मज्ञान। जब तक हम खुद को केवल शरीर और परिस्थितियों से जोड़कर देखते हैं, तब तक अस्थिरता बनी रहती है। शरीर बीमार होता है, बूढ़ा होता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं। अगर हमारी पहचान इन्हीं से जुड़ी होगी तो हिलना स्वाभाविक है। लेकिन गीता हमें याद दिलाती है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो, आत्मा हो, जो न जन्म लेती है, न मरती है, न बदलती है। जब ये समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है, तब जीवन की उथल पुथल भी हमें तोड़ नहीं पाती। बाहर तूफान चलता रहता है, लेकिन भीतर शांति बनी रहती है। यही वास्तविक स्थिरता है। कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो सुख में अति उत्साहित नहीं होता और दुख में टूटता नहीं, वही स्थिर बुद्धि वाला है। सोचिए, हम सुख मिलने पर क्यों उड़ने लगते हैं और दुख में क्यों बिखर जाते हैं? क्योंकि हमने सुख और दुख दोनों को स्थायी मान लिया है, जबकि गीता कहती है कि ये दोनों आने जाने वाले हैं, जैसे मौसम। अगर सर्दी स्थायी नहीं है तो उससे डरने की क्या जरूरत? अगर गर्मी स्थायी नहीं है तो उससे घबराने की क्या आवश्यकता? उसी प्रकार जीवन का कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं है। जब ये समझ गहराई से बैठ जाती है, तब मन धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। स्थिरता का एक और महत्वपूर्ण सूत्र है आसक्ति से मुक्ति। हम लोग चीजों से, लोगों से, पहचान से, प्रशंसा से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, और जब वही चीज, वही व्यक्ति, वही सम्मान हमसे दूर होता है तो हम बिखर जाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि प्रेम करो लेकिन आसक्त मत बनो, संबंध निभाओ लेकिन अपने अस्तित्व को उन पर निर्भर मत करो। आसक्ति का अर्थ है मेरे बिना ये नहीं हो सकता, या इसके बिना मैं नहीं रह सकता। यही विचार हमें कमजोर बनाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भीतर से पूर्ण है वही स्थिर है। जिसे बाहर से कुछ साबित नहीं करना, वही अडिग रहता है। जीवन में स्थिरता का मतलब ये नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। स्थिरता का मतलब है कि समस्याएं आने पर भी तुम भीतर से टूटो नहीं। गीता हमें मजबूत बनाती है ताकि जीवन के संघर्ष हमें परिपक्व करें, न कि पराजित। कृष्ण बार बार कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार सही दिशा में लौटना। मन भटकेगा, ये उसकी प्रकृति है, लेकिन हर बार जब तुम उसे वापस सही मार्ग पर लाते हो, तब तुम भीतर से मजबूत होते हो। यही निरंतर अभ्यास धीरे धीरे स्थिरता को जन्म देता है। और वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, बल्कि ये कि सब कुछ होते हुए भी उसके गुलाम न बनो। जब तुम्हारे पास चीजें हों लेकिन चीजों के पास तुम ना हो, तब जीवन संतुलित होता है। गीता ये भी सिखाती है कि स्वयं पर विश्वास रखो। आत्मा स्वयं अपना मित्र भी बन सकती है और शत्रु भी।
जब हम खुद को कमजोर मान लेते हैं तब हम अपने शत्रु बन जाते हैं। आपने खुद को ही अपना सबसे बड़ा शत्रु बना लिया होता है। और जब हम खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं तब वही आत्मा हमारा सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। जीवन में अस्थिरता अक्सर इसलिए आती है क्योंकि हम बार बार दूसरों की स्वीकृति तलाशते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे मानेंगे या नहीं, इन सवालों में उलझकर हम अपनी आंतरिक शक्ति भूल जाते हैं। गीता हमें याद दिलाती है कि तुम्हें खुद को स्वीकार करना होगा, क्योंकि जब तक तुम खुद के साथ स्थिर नहीं हो तब तक कोई बाहरी सहारा तुम्हें स्थिर नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है, और जिसने नहीं जीता उसके लिए वही मन शत्रु है। सोचिए, कितनी बार हम अपने ही विचारों से हार जाते हैं। एक नकारात्मक सोच आती है और हम मान लेते हैं कि यही सत्य है। एक डर पैदा होता है और हम उसे भविष्य मान लेते हैं, जबकि गीता सिखाती है कि विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम विचार नहीं हो। जब तुम ये समझने लगते हो कि मैं अपने विचारों से अलग हूं, तभी स्थिरता का जन्म होता है। स्थिर जीवन का अर्थ है हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। जब प्रशंसा मिले तब भी अहंकार में न बहना, जब आलोचना मिले तब भी स्वयं को छोटा न मानना। ये संतुलन अभ्यास से आता है। कृष्ण कोई जादू नहीं बताते, वे जीवन की वास्तविकता बताते हैं। वे कहते हैं कि रोज थोड़ा थोड़ा स्वयं को समझो, स्वयं से जुड़ो। गीता में ध्यान का भी बहुत गहरा संदेश है। ध्यान का अर्थ आंख बंद कर बैठ जाना ही नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने कर्म में पूरी तरह उपस्थित होना। जब तुम खाते हो तो केवल खाओ, जब तुम चलते हो तो केवल चलो, जब तुम काम करते हो तो पूरे मन से करो। ये पूर्णता मन को इधर उधर भटकने से रोकती है, और जब मन भटकना बंद करता है तब स्थिरता स्वाभाविक रूप से आने लगती है। हम अक्सर सोचते हैं कि स्थिरता तब आएगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब पैसा आ जाएगा, जब रिश्ता सुधर जाएगा, जब हालात बदल जाएंगे। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि स्थिरता शर्तों पर नहीं आती, स्थिरता भीतर की समझ से आती है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि जीवन परिवर्तनशील है, तब परिवर्तन तुम्हें डराने के बजाय सिखाने लगता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति न लाभ में फूलता है न हानि में टूटता है, वही स्थिर है। सोचिए, अगर आज कुछ चला गया तो क्या जीवन खत्म हो गया? अगर आज कुछ मिला तो क्या ये हमेशा रहेगा? जब हम इन प्रश्नों को ईमानदारी से देखते हैं तब मन शांत होने लगता है। ये शांति ही स्थिरता की जड़ है। जीवन में स्थिरता के लिए संयम भी आवश्यक है। इच्छाएं असीमित हैं, लेकिन संतोष सीमित है। जब इच्छाएं नियंत्रण में नहीं होती तब मन हमेशा अधूरा रहता है। गीता सिखाती है कि जितना आवश्यक है उतना ही पर्याप्त है। अधिक की भूख हमें भीतर से खोखला करती है, संतोष हमें भीतर से मजबूत बनाता है। कृष्ण ये भी कहते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो। किसी और की राह देखकर चलोगे तो अस्थिर रहोगे, क्योंकि जो मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है वो तुम्हें थका देगा। जब तुम अपने स्वभाव, अपनी क्षमता और अपने कर्तव्य को पहचान लेते हो तब जीवन सहज हो जाता है, और सहजता ही स्थिरता की पहचान है। स्थिरता का मतलब भावनाओं का न होना नहीं है। भावनाएं आएंगी, आंसू भी आएंगे, मुस्कान भी आएगी, लेकिन स्थिर व्यक्ति वो है जो भावनाओं में डूबता नहीं, उन्हें समझता है। वो जानता है कि ये भावना भी आएगी और चली जाएगी, मैं इससे बड़ा हूं। ये समझ भीतर से एक अद्भुत शक्ति देती है। गीता हमें सिखाती है कि हर दिन स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या आज मैंने अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाया? अगर उत्तर हां है तो मन शांत रहेगा, और अगर उत्तर नहीं है तो सुधार का अवसर मिलेगा। ये आत्मनिरीक्षण जीवन को संतुलित करता है। धीरे धीरे जब तुम गीता के इन सिद्धांतों को जीने लगते हो तब तुम्हें महसूस होगा कि परिस्थितियां वही हैं, समस्याएं भी वही हैं, लेकिन तुम बदल गए हो। अब चीजें तुम्हें हिलाती नहीं हैं। अब तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से उत्तर देना सीख जाते हो। यही स्थिरता है। और याद रखना, स्थिरता एक दिन में नहीं आती, ये एक यात्रा है। हर दिन थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा अभ्यास और थोड़ा सा विश्वास। कृष्ण का संदेश यही है, डरो मत, विचलित मत हो, अपने मार्ग पर टिके रहो। जीवन की आंधी तुम्हें गिरा नहीं पाएगी अगर तुम्हारी जड़ें भीतर गहरी हैं। जड़ें भीतर तब गहरी होती हैं जब इंसान अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेना सीख लेता है। हम अक्सर अपने दुख का कारण किसी और को बना देते हैं। परिस्थितियां खराब हैं, लोग अच्छे नहीं हैं, समय साथ नहीं दे रहा। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने जीवन का स्वामी स्वयं बनता है
वही स्थिर होता है। जब तुम ये मान लेते हो कि मेरे जीवन की दिशा मेरे कर्म और मेरी सोच तय कर रही है, तब शिकायतें अपने आप कम हो जाती हैं। कृष्ण कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय के साथ लड़ता है वो टूटता है, और जो समय के साथ सीखता है वो मजबूत बनता है। स्थिर व्यक्ति वही है जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, लेकिन अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा कर्तव्य और तुम्हारी चेतना, यही तुम्हारा आधार है। हम जीवन में बार बार भावनात्मक झटके खाते हैं क्योंकि हमने उम्मीदों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। उम्मीदें जब अपेक्षा बन जाती हैं, तब निराशा जन्म लेती है। गीता सिखाती है, आशा रखो लेकिन बंधन मत बनाओ। मेहनत करो लेकिन परिणाम को अपने सुख दुख का आधार मत बनाओ। यही संतुलन मन को स्थिर करता है। स्थिरता का एक गहरा रहस्य है मौन। बाहरी नहीं, भीतर का मौन। जब भीतर लगातार शोर चलता रहता है, डर, चिंता, तुलना, ईर्ष्या, तब मन कभी शांत नहीं हो सकता। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर के शोर को पहचान लेता है, वही उसे शांत कर सकता है। रोज कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताना, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना अपेक्षा, ये अभ्यास मन को स्थिर करने का शक्तिशाली साधन है। गीता ये भी सिखाती है कि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जब तुम ये दृष्टि विकसित कर लेते हो, तब जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं लगता। असफलता भी गुरु बन जाती है और सफलता भी परीक्षा। जो व्यक्ति हर अनुभव को सीख में बदल लेता है, वो कभी अस्थिर नहीं होता, क्योंकि उसका आधार अनुभव होता है, भ्रम नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध और लालच से मुक्त है, वही शांति का अधिकारी है। क्रोध हमें क्षणिक शक्ति देता है, लेकिन स्थायी अस्थिरता भी देता है। लालच हमें आगे बढ़ने का भ्रम देता है, लेकिन कभी संतुष्टि नहीं देता। जब मन इन दोनों से मुक्त होने लगता है, तब जीवन में एक स्थिर लय बनने लगती है। स्थिरता का अर्थ ये भी है कि तुम अपने भीतर के खालीपन को पहचानो। बहुत से लोग व्यस्त रहते हैं, लेकिन भीतर से खाली होते हैं। ये खालीपन ही हमें बार बार बाहरी चीजों की ओर भागने पर मजबूर करता है। गीता कहती है, स्वयं को जानो, स्वयं से जुड़ो। जब भीतर पूर्णता आती है, तब बाहर की हलचल तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। कृष्ण ये भी कहते हैं कि सेवा भाव से किया गया कर्म मन को शुद्ध करता है। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं, तब असंतोष बढ़ता है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तब भीतर एक स्थिर आनंद जन्म लेता है। ये आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, ये आत्मा से आता है। जीवन में स्थिरता का एक बड़ा संकेत है धैर्य। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है, वो दिशा भी खो देता है। गीता सिखाती है कि बीज आज बोया जाता है, फल कल मिलता है। जो लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, वो भीतर से जल्दी टूट जाते हैं। स्थिर व्यक्ति प्रतीक्षा करना जानता है, क्योंकि उसे अपने कर्म पर भरोसा होता है। धीरे धीरे जब तुम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हो, तब तुम्हें महसूस होगा कि अब हर समस्या तुम्हें डराती नहीं है, अब हर सवाल तुम्हें हिला नहीं पाता। तुम भीतर से शांत हो जाते हो, और यही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। कृष्ण का संदेश बहुत सरल है, स्वयं पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर टिके रहो और जीवन के प्रवाह को स्वीकार करो। जब तुम इस मार्ग पर चलना शुरू करते हो, तब स्थिरता कोई लक्ष्य नहीं रहती, वो तुम्हारी प्रकृति बन जाती है। तब जीवन के हर मोड़ पर तुम सहजता से जीना सीख जाते हो। फिर तुम्हें हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं होती। कोई तुम्हारी तारीफ करे या आलोचना, तुम्हारा मन अब बाहरी शब्दों के आधार पर नहीं डगमगाता। तुम्हें पता होता है कि सच्ची शांति न दूसरों के शब्दों में है, न परिस्थितियों के बदलने में, वो तो तुम्हारे भीतर है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मसंयमी होता है, वही सच्चा सुखी होता है। आत्मसंयम का अर्थ ये नहीं कि तुम जीवन का आनंद न लो, बल्कि ये कि आनंद तुम्हें नियंत्रित न करे। जब हम सुख को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब वही सुख हमारे हाथों से फिसल जाता है। लेकिन जब हम जीवन को सहजता से जीते हैं, तब हर क्षण आनंद में बदल जाता है। यही गीता का गूढ़ संदेश है। स्थिरता का अर्थ जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को पूर्णता से जीना है। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि स्थिरता के लिए भक्ति आवश्यक है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है, भक्ति का अर्थ है समर्पण। जब तुम ये समझ जाते हो कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, तब तुम्हारे भीतर से भय खत्म होने लगता है। तुम जान जाते हो कि हर अनुभव, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने आया है। और जब ये दृष्टि विकसित होती है, तब मन का कंपन रुक जाता है। भक्ति हमें अहंकार से मुक्त करती है। अहंकार ही अस्थिरता की जड़ है। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे ही प्रयास से हो रहा है, तब हम नियंत्रण की इच्छा में उलझ जाते हैं। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि मैं कर्म करता हूं और ईश्वर उसका नियंता है, तब मन में गहरा सुकून आता है।
तब असफलता भी भारी नहीं लगती और सफलता भी सिर नहीं चढ़ती। कृष्ण का जीवन स्वयं स्थिरता का उदाहरण है। रणभूमि के बीच खड़े होकर भी वे शांत थे, मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कर्तव्य स्पष्ट है। चाहे सामने रिश्तेदार हो या शत्रु, जब कर्तव्य स्पष्ट हो जाए तो निर्णय कठिन नहीं रहता। यही गीता की प्रेरणा है। स्पष्टता स्थिरता लाती है। जब मन में संशय होता है तब अस्थिरता पैदा होती है, लेकिन जब लक्ष्य और दिशा स्पष्ट हो जाती है तब जीवन में संतुलन आने लगता है। स्थिर व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं खोता, बल्कि भीतर की ऊर्जा पर टिकता है। उसे ये पता होता है कि हर तूफान गुजर जाएगा, लेकिन मेरी जड़ें अगर मजबूत हैं तो मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। स्थिरता का ये भाव किसी किताब से नहीं आता, ये अनुभव से आता है। और यही अनुभव तब जन्म लेता है जब हम गीता के सिद्धांतों को जीवन में उतारते हैं, न कि केवल सुनते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म, भक्ति और ज्ञान का संगम समझ लेता है वही सच्चा योगी है। योग का अर्थ केवल शरीर के आसन नहीं है। योग का अर्थ है मन, वाणी और कर्म का एकीकरण। जब तुम्हारा विचार, तुम्हारा बोल और तुम्हारा कर्म एक दिशा में होते हैं तब जीवन में गहराई आती है, और यही गहराई स्थिरता बन जाती है। कृष्ण के शब्द हमें ये भी याद दिलाते हैं कि स्थिरता का मतलब भावहीनता नहीं है। इसका मतलब है भावनाओं के बीच भी स्वयं को न खोना। जैसे सागर में लहरें आती हैं पर सागर अपनी गहराई नहीं खोता, वैसे ही स्थिर व्यक्ति की भावनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन उसका मूल शांत बना रहता है। वो हर परिस्थिति में समान रहता है, क्योंकि उसका केंद्र भीतर है, बाहर नहीं। जब तुम धीरे धीरे इस अवस्था में पहुंचते हो तब तुम्हारे भीतर का भय मिटने लगता है। अब असफलता का डर नहीं रहता, क्योंकि तुम जानते हो कि हर असफलता तुम्हें कुछ सिखा कर जाएगी। अब भविष्य की चिंता नहीं रहती, क्योंकि तुम जानते हो कि वर्तमान ही सबसे बड़ी शक्ति है। अब अतीत की पीड़ा तुम्हें सताती नहीं, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि जो बीत गया वो तुम्हें आज के लिए तैयार कर गया। कृष्ण का संदेश यही है, स्वयं को जानो, अपने कर्म पर टिके रहो और परिस्थितियों को अपने गुरु की तरह देखो। जब तुम ये करना शुरू करते हो तब स्थिरता कोई लक्ष्य नहीं रहती, वो तुम्हारी आत्मा की स्थिति बन जाती है। और तब तुम महसूस करते हो कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति है, जो हर दिन तुम्हारे भीतर नया प्रकाश भरती है, नया संतुलन लाती है और जीवन की हर कठिनाई को सहज बना देती है। जब ये समझ भीतर गहराई से बैठ जाती है तब जीवन का हर दिन एक साधना बन जाता है। तब तुम ये नहीं पूछते कि आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये पूछते हो कि इससे मुझे क्या सीखना है। यही दृष्टि जीवन को हल्का बनाती है, क्योंकि प्रश्न बदलते ही पीड़ा का स्वरूप बदल जाता है। गीता हमें सिखाती है कि दुख तब बढ़ता है जब हम उसका विरोध करते हैं, और दुख तब घटता है जब हम उसे समझ लेते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूजा की तरह करता है वही भीतर से स्थिर होता है। जब काम बोझ बन जाता है तब मन थक जाता है, लेकिन जब वही काम सेवा बन जाता है तब मन खिल उठता है। फर्क केवल दृष्टि का है। स्थिर व्यक्ति हर कार्य को अर्थ से जोड़ता है, मजबूरी से नहीं। और जहां अर्थ होता है वहां अस्थिरता टिक नहीं पाती। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम सही होते हुए भी हार जाते हैं और गलत होते हुए भी लोग जीत जाते हैं। ये दृश्य मन को विचलित कर देता है। तब भीतर से आवाज आती है, अगर यही होना था तो ईमानदारी का क्या अर्थ। गीता ऐसे समय में हमें संभालती है। कृष्ण कहते हैं कि सत्य का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन स्थायी होता है। असत्य का फल जल्दी मिलता है, लेकिन क्षणिक होता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो कभी अधीर नहीं होता। स्थिरता का एक बड़ा आधार है स्वीकार। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना सीखो। जो बदल सकता है उस पर कर्म करो, लेकिन इन दोनों के बीच भ्रम मत पालो। बहुत सी अस्थिरता इसी भ्रम से पैदा होती है। हम उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, और जो हमारे हाथ में हैं उन्हें टालते रहते हैं। गीता हमें यह स्पष्टता देती है कि कहां प्रयास करना है और कहां समर्पण। कृष्ण ये भी कहते हैं कि जीवन में अकेलापन एक भ्रम है। जब तुम अपने भीतर से जुड़ जाते हो तब तुम कभी अकेले नहीं होते। असल अकेलापन तब आता है जब हम खुद से कट जाते हैं। स्थिर व्यक्ति खुद का साथी बन जाता है। उसे हर समय किसी की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। वो भीड़ में भी शांत रहता है और एकांत में भी पूर्ण। धीरे धीरे जब ये अवस्था आती है तब तुम ये महसूस करने लगते हो कि अब हर बात पर जवाब देना जरूरी नहीं है। अब हर संघर्ष लड़ना आवश्यक नहीं है। कुछ चीजों को छोड़ देना भी बुद्धिमानी है। गीता सिखाती है कि त्याग कमजोरी नहीं है,
सही समय पर किया गया त्याग सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अनावश्यक बोझ छोड़ देता है वही स्थिर होकर आगे बढ़ पाता है। कृष्ण कहते हैं कि स्मृति और विस्मृति दोनों का संतुलन आवश्यक है। जीवन की सीख याद रखो, लेकिन जीवन के घावों को बार बार मत कुरे दो। जो व्यक्ति हर बीती हुई बात को ढोता रहता है उसका मन कभी हल्का नहीं हो सकता। स्थिरता के लिए मन का हल्का होना बहुत जरूरी है। और याद रखना, स्थिरता का अर्थ ये नहीं कि जीवन में उत्साह समाप्त हो जाए, बल्कि स्थिर व्यक्ति का उत्साह शांत होता है, गहरा होता है। वो शोर नहीं करता, लेकिन उसका प्रभाव दूर तक जाता है। वो जल्दी नहीं थकता, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाता। कृष्ण का संदेश अंत में यही है कि जीवन में अगर कुछ भी पकड़ कर रखना है तो वो है धर्म, कर्तव्य और आत्मविश्वास। बाकी सब आने जाने वाला है। जब तुम इस सत्य के साथ जीना शुरू करते हो तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है। और उसी सरलता में, उसी शांति में, उसी संतुलन में स्थिरता जन्म लेती है। लेकिन उसे बनाए रखना भी एक साधना है। हर दिन जीवन तुम्हें परखेगा, हर दिन कोई ना कोई परिस्थिति तुम्हारे धैर्य को चुनौती देगी। लेकिन गीता यही सिखाती है कि परीक्षा से डरना नहीं है, परीक्षा से निखरना है। जो व्यक्ति हर चुनौती को आत्मविकास का अवसर मान लेता है वो कभी टूटता नहीं, वो बस और मजबूत होता जाता है। कृष्ण कहते हैं कि विश्वास वो शक्ति है जो मन को डगमगाने नहीं देती। जब तुम्हें अपने मार्ग पर भरोसा होता है तब भटकाने वाली आवाजें कमजोर पड़ जाती हैं। जीवन में बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हें ये बताएंगे कि तुम गलत हो, तुम्हारा रास्ता सही नहीं है। स्थिर व्यक्ति वो है जो सुनता तो है लेकिन निर्णय अपने विवेक से लेता है। वो भीड़ के शोर में अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं खोता। गीता हमें यह भी सिखाती है कि समय समय पर स्वयं को थामना जरूरी है। लगातार भागते रहना प्रगति नहीं है। कभी कभी रुकना, सांस लेना और भीतर झांकना भी उतना ही आवश्यक है। स्थिरता गति के विरुद्ध नहीं है, बल्कि वो सही गति का नाम है। बहुत तेज चलने वाला भी गिर सकता है और बहुत धीमा चलने वाला भी पीछे रह सकता है। संतुलन ही सही चाल है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो तुम्हारे भीतर की अवस्था को दर्शाता है। जब भीतर अशांति होती है तब बाहर भी अव्यवस्था दिखती है, लेकिन जब भीतर स्पष्टता आती है तब बाहर की उलझनें भी सुलझने लगती हैं। इसलिए गीता बाहरी समाधान नहीं देती, वो भीतर की दृष्टि बदलती है। स्थिर व्यक्ति अपने अतीत को बोझ नहीं बनाता। वो जानता है कि जो हुआ वही होना था, क्योंकि उसी से वो आज यहां पहुंचा है। पछतावा केवल ऊर्जा की बर्बादी है। गीता सिखाती है, सीख लो, आगे बढ़ो, यही जीवन का धर्म है। जो व्यक्ति बार बार पीछे मुड़कर देखता है वो आगे की राह पर स्थिर नहीं चल सकता। कृष्ण का एक गहरा संदेश ये भी है कि डर केवल अज्ञान से पैदा होता है। जब तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो तब स्वाभाविक है, लेकिन जब आत्मज्ञान बढ़ता है तब डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। स्थिर व्यक्ति डर को नकारता नहीं, वो उसे समझता है और समझ आते ही डर अपना प्रभाव खो देता है। जीवन में स्थिरता का अर्थ है अपने मूल्यों पर अडिग रहना। परिस्थितियां चाहे जितनी बदल जाएं, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी करुणा, तुम्हारा कर्तव्य ये ना बदलें। यही वो आधार है जिस पर स्थिर जीवन खड़ा होता है। गीता यही कहती है कि धर्म पर टिके रहो, बाकी सब अपने आप ठीक होता जाएगा। धीरे धीरे जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि अब तुम्हें जीवन से लड़ना नहीं पड़ता, अब तुम जीवन के साथ बहते हो। जैसे नदी पत्थरों से टकराती है लेकिन रुकती नहीं, वैसे ही तुम भी कठिनाइयों से सीखते हुए आगे बढ़ते हो। यही सहज प्रवाह स्थिरता का अंतिम रूप है। और तब जीवन शोर नहीं करता, वो शांत हो जाता है। भीतर एक मौन उतर आता है। वही मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। वही मौन तुम्हें यह समझाने लगता है कि अब कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, जीवन को जीना ही पर्याप्त है। जब ये भाव आ जाता है तब तुलना अपने आप समाप्त हो जाती है। अब तुम किसी और की गति देखकर बेचैन नहीं होते, क्योंकि तुम्हें अपनी यात्रा पर भरोसा होता है। गीता हमें यही सिखाती है कि हर आत्मा की गति अलग है, हर व्यक्ति का पथ अलग है। दूसरों से तुलना करना अस्थिरता को बुलावा देना है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संतुलित आहार, संतुलित विश्राम और संतुलित कर्म करता है वही स्थिर रहता है। अक्सर हम स्थिरता को केवल मानसिक विषय मान लेते हैं, लेकिन शरीर और मन गहराई से जुड़े हुए हैं। जब शरीर थका होता है तब मन भी कमजोर पड़ जाता है। इसलिए गीता जीवन के हर पहलू में संतुलन की बात करती है।
अति हर जगह हानिकारक है, चाहे वो काम हो, सोच हो या भावनाएं। स्थिर व्यक्ति अपनी ऊर्जा की रक्षा करना जानता है। वो हर बहस में नहीं पड़ता, हर नकारात्मकता को अपने भीतर नहीं आने देता। ये पलायन नहीं है, ये समझदारी है। गीता सिखाती है कि जहां तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ हो रही हो, वहां से स्वयं को हटाना भी धर्म है, क्योंकि अगर तुम स्वयं ही थक जाओगे तो अपने कर्तव्य का निर्वाह कैसे करोगे। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो भी मिल रहा है उसे प्रसाद की तरह स्वीकार करो। इसका अर्थ ये नहीं कि अन्याय सहते रहो, बल्कि इसका अर्थ है जो मिल रहा है उससे टूटो मत। जब तुम हर अनुभव को प्रसाद मान लेते हो, तब मन शिकायत करना छोड़ देता है, और जहां शिकायत खत्म होती है वहीं से स्थिरता शुरू होती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि नियंत्रण छोड़ना ही सच्चा नियंत्रण है। जितना तुम सब कुछ अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हो, उतनी ही बेचैनी बढ़ती है। लेकिन जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि कुछ चीजें तुम्हारे बस में नहीं है, तब मन हल्का हो जाता है। गीता हमें सिखाती है, कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम नहीं। इस सत्य को पकड़ लो, जीवन सहज हो जाएगा। स्थिरता का एक गहरा संकेत यह भी है कि तुम अकेले होने से डरना छोड़ देते हो। अब तुम्हें हर समय शोर, लोगों या व्यस्तता की जरूरत नहीं होती। तुम स्वयं के साथ बैठ सकते हो, बिना बेचैनी दे। यह अवस्था बहुत दुर्लभ है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के साथ शांत है, उसे दुनिया हिला नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में रमण करता है, वही सच्चा योगी है। जब तुम्हारी खुशी भीतर से आने लगती है, तब बाहर की हलचल का प्रभाव कम हो जाता है। तब तुम समझ जाते हो कि स्थिरता कोई उपलब्धि नहीं है, ये तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है, जिसे तुम भूल गए थे। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि फिर से मन डगमगाएगा, फिर से चिंता आएगी, फिर से डर दस्तक देगा। गीता ये नहीं कहती कि ऐसा नहीं होगा। गीता कहती है, जब ऐसा हो तब स्वयं को दोष मत दो, बस वापस अपने केंद्र पर लौट आओ। यही अभ्यास है, यही साधना है। और इस साधना में धीरे धीरे तुम वो बन जाते हो जो परिस्थितियों से ऊपर है, लेकिन जीवन से अलग नहीं। तुम पूर्ण रूप से जुड़े हुए होते हो, फिर भी मुक्त। यही गीता का संदेश है, यही कृष्ण की प्रेरणा है। यही प्रेरणा तुम्हें हर दिन थोड़ा और गहरा बनाती है। अब जीवन सतह पर नहीं चलता, अब जीवन भीतर उतरने लगता है। अब तुम हर घटना को केवल अच्छा या बुरा कहकर नहीं टालते, बल्कि उसके पीछे छिपे अर्थ को महसूस करने लगते हो। यही वो दृष्टि है जो व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देती है, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। कृष्ण कहते हैं कि स्थिर व्यक्ति वही है जो अपने भीतर की कमी को स्वीकार कर लेता है, जो अपनी कमजोरियों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें समझकर उन पर काम करता है। जब हम खुद को पूर्ण दिखाने की कोशिश करते हैं, तब भीतर तनाव रहता है, लेकिन जब हम खुद को जैसा हैं वैसा स्वीकार कर लेते हैं, तब मन में एक गहरी शांति उतर आती है। यही स्वीकार स्थिरता की नींव है। गीता ये भी सिखाती है कि जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ प्रश्नों के साथ जीना पड़ता है। अस्थिर व्यक्ति हर सवाल का जवाब अभी चाहता है, लेकिन स्थिर व्यक्ति प्रतीक्षा करना जानता है। उसे भरोसा होता है कि समय स्वयं उत्तर लेकर आएगा। यही भरोसा मन को बेचैन नहीं होने देता। कृष्ण का संदेश ये भी है कि अपनी गति धीमी रखो, लेकिन दिशा स्पष्ट रखो। तेज चलना हमेशा प्रगति नहीं होता, कभी कभी धीमी चाल ही तुम्हें दूर तक ले जाती है। जब तुम अपनी क्षमता से अधिक बोझ उठाते हो, तब अस्थिरता जन्म लेती है, लेकिन जब तुम अपनी सीमाओं को समझकर आगे बढ़ते हो, तब जीवन संतुलित रहता है। स्थिरता का एक बड़ा संकेत यह है कि अब तुम्हें हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं लगती। पहले जहां तुम तुरंत बोल पड़ते थे, अब वहां मौन आ जाता है। पहले जहां गुस्सा आता था, अब वहां समझ आ जाती है। ये परिवर्तन बाहर से नहीं दिखता, लेकिन भीतर बहुत बड़ा होता है। यही वो मौन परिवर्तन है जिसकी बात गीता करती है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य वही देखता है जो वो देखना चाहता है। जब मन अशांत होता है, तब संसार भी अशांत दिखता है, लेकिन जब मन स्थिर होता है, तब वही संसार सुंदर लगने लगता है। इसलिए गीता संसार बदलने की नहीं, दृष्टि बदलने की बात करती है, और दृष्टि बदलते ही जीवन का अनुभव बदल जाता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि अब तुम्हें डर नियंत्रित नहीं करता। डर आता है लेकिन टिकता नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम परिस्थितियों से बड़े हो। ये ज्ञान अहंकार नहीं देता, ये विनम्रता देता है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर की शक्ति पहचान लेते हो, तब दिखाने की जरूरत नहीं रहती। कृष्ण का यह भी कहना है कि जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को समझता है, वही भीतर से शांत होता है। करुणा स्थिरता को गहरा करती है।
जब तुम केवल अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचने लगते हो, तब जीवन का दायरा बढ़ जाता है। और जब दायरा बढ़ता है तब छोटी छोटी बातें महत्व हो देती हैं। स्थिर व्यक्ति जानता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा, कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन हल्के, लेकिन वो हर दिन को समान सम्मान देता है। वो अच्छे दिन में अहंकार नहीं करता और बुरे दिन में स्वयं को दोषी नहीं ठहराता। यही संतुलन उसे भीतर से अडिग बनाता है, और इसी अडिगता में धीरे धीरे जीवन एक नई लय पकड़ लेता है। ये नई लय तुम्हें ये सिखाती है कि अब जीवन को पकड़कर नहीं चलना है, बल्कि उसे महसूस करते हुए चलना है। अब हर क्षण बोझ नहीं लगता, हर दिन लड़ाई नहीं लगता, क्योंकि भीतर कहीं ये भरोसा जम जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्वयं को खोने नहीं दूंगा। यही भरोसा स्थिरता का वास्तविक रूप है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है वही बाहर सही निर्णय ले सकता है। अस्थिर मन जल्दबाजी करता है, डर से निर्णय लेता है या अहंकार में बह जाता है, लेकिन स्थिर मन ठहर कर देखता है, समझता है और फिर कर्म करता है। यही कारण है कि गीता बार बार मन की स्थिति पर जोर देती है, क्योंकि मन ठीक होगा तो जीवन अपने आप संतुलित हो जाएगा। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होने लगता है कि अब तुम अकेले संघर्ष नहीं कर रहे। जब भीतर समर्पण आ जाता है तब एक अदृश्य सहारा हमेशा साथ महसूस होता है। ऐसा नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाती हैं, बल्कि ऐसा होता है कि अब समस्याएं तुम्हें डराती नहीं हैं। तुम्हें लगता है जो भी आएगा मैं उससे सीख लूंगा, उससे गुजर जाऊंगा। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा बंधन है मैं ही सब कुछ हूं का भाव, और सबसे बड़ी मुक्ति है मैं केवल करता हूं, स्वामी नहीं कि समझ। जब ये समझ भीतर उतरती है तब जिम्मेदारी तो रहती है, लेकिन बोझ चला जाता है, और जहां बोझ खत्म होता है वहीं स्थिरता सहज रूप से प्रकट होती है। स्थिर व्यक्ति अपने दुख को भी गरिमा के साथ जीता है। वो शिकायत नहीं करता, शोर नहीं मचाता। वो जानता है कि ये समय भी बीत जाएगा, और यही ज्ञान उसे भीतर से मजबूत बनाता है। गीता हमें ये साहस देती है कि हम टूटे बिना दुख को देख सकें और बिखरे बिना सुख को जी सकें। कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति आज में जीना सीख लेता है वही स्थिर होता है। अतीत स्मृति के लिए है, भविष्य दिशा के लिए है, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। जब मन बार बार इधर उधर भागता है तब अस्थिरता बढ़ती है, लेकिन जब मन वर्तमान में टिकने लगता है तब जीवन गहराई से अनुभव होने लगता है। धीरे धीरे जब तुम इस अभ्यास में आगे बढ़ते हो तब तुम्हें यह महसूस होता है कि अब तुम जीवन से कुछ मांग नहीं रहे, अब तुम जीवन को जी रहे हो। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि मांग हमेशा असंतोष पैदा करती है और स्वीकार हमेशा शांति लाता है। कृष्ण का संदेश बहुत शांत है, लेकिन बहुत गहरा भी। वे कहते हैं, अपने धर्म पर टिके रहो, अपने कर्म को ईमानदारी से करो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। जब तुम इस भाव के साथ जीते हो तब जीवन में स्थिरता मजबूरी नहीं रहती, वो तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। और तब बिना किसी घोषणा के, बिना किसी दिखावे के, तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति उतर आती है जो न परिस्थितियों से हिलती है, न लोगों के व्यवहार से टूटती है, न समय के थपेड़ों से बिखरती है। और उसी शांति में जन्म लेती है असली स्थिरता। अब तुम बहते हुए जीवन के साथ भी अडिग रहते हो। तूफान आए, आग लगे, अंधेरा घिर जाए, तुम अंदर से शांत, अंदर से मजबूत बने रहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है जो स्थिर है उसे बाहर की हलचल हिला नहीं सकती। जो स्थिर है वो अपने भीतर के प्रकाश से अंधेरों को मिटा देता है। गीता यही सिखाती है, सफलता और असफलता, सुख और दुख, प्रशंसा और आलोचना, ये सब बाहरी परतें हैं। असली शक्ति भीतर है, और असली स्थिरता वही है जो भीतर से पैदा होती है। जब तुम अपने भीतर के इस अडिग केंद्र को पहचान लेते हो तब जीवन में कोई बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती, कोई भी परिस्थिति तुम्हें डगमगाने का साहस नहीं रखती। अब तुम्हें डर नहीं, अब तुम्हें चिंता नहीं, अब तुम्हें अस्थिरता का कोई स्थान नहीं। तुम अपने कर्म में लीन हो, अपने लक्ष्य में स्थिर हो और अपने आत्मविश्वास में अडिग हो। यही अवस्था है सच्ची स्वतंत्रता,
सच्ची शक्ति और सच्ची स्थिरता। याद रखो, यह स्थिरता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसे पाने के लिए किसी जादू की आवश्यकता नहीं, किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं। इसे केवल समझना है, इसे अपनाना है और इसे जीना है। और जब तुम इसे अपनाते हो, तब जीवन तुम्हें पुरस्कार देता है। आत्मविश्वास, शांति और अडिग शक्ति का अद्भुत अनुभव। तो आज से हर दिन, हर क्षण अपने भीतर की स्थिरता को पहचानो। परिस्थितियों से डरना छोड़ो, परिणाम की चिंता छोड़ो और अपने कर्म और अपने आत्मा में पूरी तरह टिक जाओ। यही गीता का संदेश है, यही कृष्ण का उपदेश है, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। और याद रखो, जब तुम भीतर स्थिर हो जाओगे, तब बाहरी दुनिया कितनी भी अशांत क्यों ना हो, वो तुम्हें कभी हिला नहीं पाएगी। तुम्हारा मन, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा विश्वास, ये सब अडिग रहेंगे हमेशा। तुम स्थिर हो, तुम शक्तिशाली हो और तुम्हारा जीवन अब अडिग है। ये है गीता की शक्ति, ये है कृष्ण की प्रेरणा और ये है असली जीवन की स्थिरता। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो और जीवन को अडिग विश्वास के साथ जियो।